एक गांव में एक औरत रहती थी। वह जादूगरनी थी। वह अपने जादू से पूरी दुनिया पर राज करना चाहती थी। उसे अपने शक्तियों को पूरा करने के लिए उसे एक चुड़ैल की चोटी की जरूरत थी। अगर मुझे एक चुड़ैल की चोटी मिल जाए तो मैं सबसे शक्तिशाली जादूगरनी बन जाऊंगी। लेकिन मुझे चुड़ैल की चोटी कौन लाके देगा? मुझ में अभी इतनी शक्तियां नहीं हैं। मैं जंगल में जाके उस चुड़ैल की चोटी काट कर ले आऊं। अगर मैं उस चुड़ैल के आस पास ही गई तो वो मुझे कच्चा ही चबा जाएगी। मुझे कोई ना कोई रास्ता तो निकालना होगा। वहीं दूसरी तरफ राम और साम उसके घर के पास से गुजर रहे थे। अरे भाई साम, मैं तो सेठ के खेतों में काम कर करके थक गया हूँ। हमें अब शहर जाके अब कुछ और काम देखना चाहिए। यहाँ गांव में हम ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते हैं। हाँ भाई राम, तुम ठीक कहते हो। हमें ज्यादा पैसों के तलाश में शहर ही जाना चाहिए। लगता है इन्हें ज्यादा पैसों की तलाश है क्या पता। ये दोनों मूर्ख मेरे काम आ जाए। अरे सुनो भाई सुनो। अरे यह तो वही जादूगरनी है। चलो साम, हमें इससे दूर ही रहना चाहिए। अरे रुको रुको, मेरी बात तो सुनो। देखो तुम हमसे दूर ही रहो। अरे डरो नहीं, मैं तो तुम्हारी मदद करनी चाहती हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम इन खेतों में काम करके अमीर बन पाओगे? मैं तुम्हें अमीर बना सकती हूँ। भला वो कैसे? तुम हमें अमीर कैसे बना सकती हो? मुझे एक चुड़ैल की चोटी की जरूरत है। अगर वह मुझे मिल जाए तो मैं दुनिया की सबसे बड़ी जादूगरनी बन जाऊंगी और उसके बाद मैं अपने जादू से तुम्हें अमीर बना सकती हूँ। तुम जितना सोना चाहोगे उतना दूंगी, पर जंगल में जाकर उस चुड़ैल की चोटी काट कर लाके मुझे दे दो। अरे तुम पागल हो गई हो? अगर हम उस चुड़ैल के आसपास भी गए तो वो हमें कच्चा ही खा जाएगी। मुझे लगता है हमें इसके साथ सौदा कर लेना चाहिए। वैसे भी खेतों में काम करके हम कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं। अगर हम इसे चुड़ैल की चोटी ला दे तो ये हमें अपनी शक्तियों से अमीर बना देगी। हम उस चुड़ैल का सामना कैसे करेंगे? वो तुम मुझ पर छोड़ दो, मेरे पास एक तरकीब है। ठीक है जादूगरनी, हमें 2 दिन का समय दो, हम तुम्हें चुड़ैल की चोटी लाके देंगे। ठीक है, मुझे तुम्हारा बेसब्री से इंतजार रहेगा। इतना बोलकर वो दोनों वहां से चल देते हैं। फिर रात होने पर अरे यार, मुझे तो बहुत डर लग रहा राम भाई। तू डर मत साम, मेरे पास एक तरकीब है। अपना दोनों अभी चलते हैं जंगल में। तुम आगे आगे चलना, मैं पीछे से छुप कर आऊंगा। तू भी तुम चुड़ैल को बातों में लगा कर रखना। मैं पीछे से आकर उसकी चोटी काट लूंगा। फिर वे दोनों जंगल की ओर चल देते हैं। तभी जंगल पहुंचकर राम छुप जाता है और साम वही अकेला खड़ा रहता है। तभी वहां अचानक से चुड़ैल आ जाती है। साम चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाता है। अरे बा, आज तो मेरा शिकार खुद चलकर मेरे पास आया है। आज तो मजा ही आ गया है। इसे तो मैं कच्चा ही खा जाऊंगी। आओ आओ मेरे राजा, मेरे पास तो आओ। तभी चुड़ैल साम के पास आ जाती है। जैसे ही चुड़ैल साम के पास आती है वैसे ही राम उसके पीछे ही आ जाता है और चुड़ैल की चोटी काट लेता है। अरे मर गई, यह तूने किया कर दिया। तूने तो धोखे से मेरी चोटी ही काट दी। मेरी सारी शक्तियाँ इसी चोटी में थी। हाय, अब मैं क्या करूँ? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चल साम, हमारा काम हो गया। अब भागो यह से। अब यह चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ेगी। फिर वे दोनों जंगल से भागते भागते गांव में आ जाते हैं। चुड़ैल भी उनके पीछे पीछे जंगल से निकलकर गांव पहुंच जाती है। तभी सुबह हो जाती है और सूरज आकाश में निकल आता है। अरे मर गई, यह सूरज की रोशनी मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। लगता है मेरी चोटी कटने से मेरी सारी शक्तियाँ खत्म हो गई है। देखो वो चुड़ैल सूरज की रोशनी में कैसी जल रही है। लगता है इसकी चोटी काटने से इसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो गई है। तभी वहां कुछ गांव वाले भी आ जाते हैं। साथियों देखो, यह तो वही चुड़ैल है जिसका आतंक 7 गांव तक है। लेकिन यह तो सूरज की रोशनी में जल रही है। पहले तो यह दिन में भी भेष बदलकर निकला करती थी, लोगों को बहला फुसला करे जंगल ले जाती थी और बाद में उनके कंकाल ही मिलते थे। वही चुड़ैल सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाती है और जलकर मर जाती है। अरे देखो, यह चुड़ैल तो मर गई। अरे बाराम साम, तुम तो बहुत बड़े हीरो निकले। हम तो तुम्हें निकम्मा समझते थे। अरे राम भाई, आज तो मजा ही आ गया। इतनी इज्जत और प्यार तो हमें पूरी जिंदगी में नहीं मिला था जितना अभी मिल रहा है। तुम सही कह रहे हो साम। मुझे लगता है अगर यह चोटी जादूगरनी को दे दी तो वो गांव वालों को नुकसान भी पहुंचा सकती है और इस चोटी का गलत इस्तेमाल भी कर सकती है। तुम सही कहते हो राम भाई। हम इस चोटी को उसे देकर गांव वालों को धोखा नहीं दे सकते हैं। चलो एक काम करते हैं, इस चोटी को भी जला देते हैं और वापस खेत में मेहनत करने लगते हैं। तो बच्चों,
हमें कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए।